हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को पाइथन के डेटा टाइप्स के बारे में बताऊंगा। कौन कौन से डेटा टाइप पाइथन्स में यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, इससे पहले के कुछ प्रोग्राम्स में मैंने आप लोगों को वीडियोस में कुछ मैंने आप लोगों को एडिशन और इस तरह से सब्ट्रैक्शन इस तरह के कुछ प्रोग्राम्स करवाए थे। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कौन कौन से डेटा टाइप होते हैं, उनका कैसे कैसे यूज़ करते हैं, और फिर उसके आगे उनसे होने वाले कुछ प्रोग्राम्स के बारे में बताया जाएगा। ठीक है, तो डेटा टाइप्स का मतलब क्या होता है। डेटा टाइप से मतलब ये है कि जो डेटा है हमारा, वो डेटा किस तरीके का है। देखो, नॉर्मली आप लोग ABCD पढ़ते हो, ठीक है, 1 2 3 पढ़ते हो, डेसिमल नंबर पढ़ते हो, फ्रैक्शनल नंबर पढ़ते हो, तो ये सब हम लोग जनरल जानते हैं कि हम मैथमेटिक्स में हिसाब से हम जानते हैं कि वो नंबर्स क्या हैं। लेकिन यहाँ पर कहानी थोड़ी सी अलग हो जाती है। कहानी अलग ये हो जाती है कि यहाँ पर हमको डिफ़ाइन करना पड़ता है। अगर हमको कोई नेम नेम हमको कीबोर्ड से इनपुट कराना है, तो हमको डिफ़ाइन करना पड़ेगा कि वो क्या है। जो नेम जो होते जो नेम है या कोई सेंटेंस है, तो वो सब हमारे उनका जो टाइप होता है वो अलग होता है। जो हमारे होल नंबर होते हैं, ठीक है, जो हमारे होल नंबर जो सॉरी इंटीजर्स इंटीजर्स आपने पढ़ा होगा। तो इंटीजर्स जैसे मैथमेटिक्स में इंटीजर्स होते हैं, वैसे यहाँ इंटीजर्स होते हैं। जो हमारी 1 2 3 4 5 पॉजिटिव निगेटिव जो भी हमारे नंबर्स हैं, उनको हम इंटीजर कहते हैं मैथमेटिक्स में। यहाँ पर भी उनको इंटीजर कहा जाता है। लेकिन जो हमारे डेसिमल नंबर होते हैं, उनको यहाँ पर बोलते हैं फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। ठीक है, तो ये सब जो होते हैं डेटा टाइप होते हैं। डेटा टाइप का मतलब है कि वो जो हम डेटा इंटर कर रहे हैं वो किस टाइप का है। ठीक है, ऐसे लैंग्वेज से तो उतना जल्दी क्लियर आपको नहीं होगा, प्रोग्राम से क्लियर होगा। लेकिन अभी अगर हम बिल्कुल भी नहीं बताएंगे तो आपको डायरेक्ट प्रोग्राम पे ले चलेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो जैसे देखिए, अगर हम उसको इरेज कर देते, जैसे हमने लिखा 27, ठीक है, तो ये होता है हमारा इंट। इंट मतलब इंटीजर है ये। इसको हम इंटीजर टाइप का डिफाइन करते हैं, तो इसको शॉर्ट फॉर्म में पाइथन में इंट लिखा जाता है। ये एक हमारा इंटीजर डेटा टाइप है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में इंट लिखते हैं। इंट एक हमारा कीवर्ड है, मतलब एक ऐसा वर्ड है जो हम प्रोग्रामिंग में यूज़ करेंगे। और अगर हमने लिखा XYZ, ठीक है, तो ये हमारी एक स्ट्रिंग है, इसको स्ट्रिंग बोलते हैं। ये XYZ स्ट्रिंग है, कैरेक्टर स्ट्रिंग कहा जाता है। ये अल्फ़ाबेट जो होते हैं इनको यहाँ पर स्ट्रिंग कहा जाता है। इनके लिए हमें कोई डेटा टाइप डिफाइन नहीं करना पड़ता है। बाय डिफ़ॉल्ट का मतलब है अपने आप से अगर हम कोई वैल्यू इनपुट कराते हैं कीबोर्ड से, तो वो स्ट्रिंग ही इनपुट होती है। ठीक है, वो स्ट्रिंग माना जाता है। स्ट्रिंग एक डेटा टाइप होता है। ठीक है, अगर हम ये नंबर करते हैं 5.07, तो ये होगा हमारा फ्लोट। ये फ्लोटिंग पॉइंट नंबर होता है, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं फ्लोट। ठीक है, देखो अभी थोड़ा सा मुझे लगता है कि इतनी जल्दी आपको इस चीज़ समझ में नहीं आएगी कि ये हम क्या बताना चाह रहे हैं। लेकिन अभी आपको ये बताएंगे नहीं तो आपको प्रोग्राम में क्लियर नहीं होगा कि ये चीज़ है क्या। तो ये भी थोड़ा सा जान लो, बाकी क्लियर ये प्रोग्राम से होगा कि ये हम क्या कहना चाह रहे हैं, ये क्या है, मतलब ये फ्लोट क्या है, इंट क्या है, कैरेक्टर स्ट्रिंग क्या है, ये सब कैसे होता है। ठीक है, तो अभी जब प्रोग्राम बताएंगे तो उससे आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि कैसे है। देखो, जैसे मान लो कीबोर्ड से एक नंबर इनपुट कराना है, वो नंबर हमारा होल नंबर है। ठीक है, तो उसके लिए हम लिखेंगे, हम एक वेरिएबल मानेंगे ए इज इक्वल टू इंट। ठीक है, ये इंटीजर टाइप का है, ये हमने पहले डिफाइन कर दिया। इंट लगाने का मतलब ये इंटीजर टाइप। उसके बाद लिखा जाएगा इनपुट। ठीक है, ठीक, ब्रैकेट ओपन, इंटर अ नंबर, ये 2 बार ब्रैकेट क्लोज। ये जो स्टेटमेंट है, ए इज इक्वल टू इंट इनपुट इंटर अ नंबर, फिर ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, तो ये इनपुट स्टेटमेंट जो होता है, ये कीबोर्ड से कोई भी चीज़ इनपुट कराने के लिए यूज़ करते हैं। और वो इनपुट स्टेटमेंट जो हम इनपुट करा रहे हैं वो इंटीजर टाइप का है, मतलब कि वो होल नंबर में है, वो इंटीजर टाइप का है। ये हमको डिफाइन करना पड़ेगा पहले ही। इस स्टेटमेंट से पहले हमने इंट लगा दिया, इसका मतलब जो हम नंबर ए इनपुट कराएंगे वो इंटीजर टाइप का होना चाहिए। अगर हम मान लो नंबर ए इनपुट करा देते हैं, वहाँ पर हम इनपुट कर रहे हैं XYZ, तो ये तुरंत एरर देने लगेगा। ये तुरंत क्या होगा, एरर देने लगेगा, एरर आने लगेगा। और अगर हम इसी में मान लो इसको चेंज कर दें, लिखें कि b इज इक्वल टू फ्लोट। ठीक है, इनपुट यहाँ पे थोड़ा लिखते नहीं बन रहा है, लेकिन आप समझ सकते हैं। इंटर
अ नंबर, ठीक है। तो ये नंबर जो है वो भी एक बी नंबर है, कोई हमने मान लिया वेरिएबल है बी, इसमें कोई नंबर है जो कि फ्लोट मतलब डेसिमल नंबर टाइप का है। यहाँ पर हमको एक डेसिमल नंबर इनपुट कराना होगा, कोई डेसिमल नंबर। अगर हम कीबोर्ड से स्टेटमेंट हम लिखते हैं तो हमें कोई डेसिमल नंबर इनपुट करा के करना पड़ेगा, ठीक है। अगर हमको अल्फ़ाबेट इनपुट कराने हैं, मान लो अभी अल्फ़ाबेट कराने हैं, जैसे हमें कोई नाम इनपुट कराना है, XYZ इनपुट कराना है, तो उसके लिए जो स्टेटमेंट लिखा जाएगा ऐसे लिखा जाएगा, बी इज़ इक्वल टू इनपुट इंटर अ नेम, ठीक है। इसके लिए हमको जैसे हमने पहले इंट लिखा था, फ्लोट लिखा था, वो इसमें नहीं करना पड़ता है। इसमें बाय डिफ़ॉल्ट अगर हम कोई चीज़ इनपुट, जो इनपुट स्टेटमेंट होता है हमारा, इनपुट स्टेटमेंट हमारा कीबोर्ड से कोई भी वैल्यू को इनपुट कराने के लिए यूज़ करते हैं, तो इनपुट स्टेटमेंट बाय डिफ़ॉल्ट अपने आप से स्ट्रिंग जो होता है स्ट्रिंग को इनपुट करा। स्ट्रिंग मतलब यहाँ तो अभी के लिए स्ट्रिंग, आप स्ट्रिंग वैसे है अलग चीज़, लेकिन अभी के लिए आप समझ लो कि कोई भी सेंटेंस, कोई भी नेम अगर हमको इनपुट कराना है या कोई अल्फ़ाबेट इनपुट कराना है कीबोर्ड से, तो वो एज अ स्ट्रिंग वर्क करेगा, तो वो स्ट्रिंग ही होता है। इसीलिए स्ट्रिंग के लिए हमको डिफाइन नहीं करना पड़ता, हालांकि उसके लिए उसका कीवर्ड होता है str यूज़ करते हैं उसके लिए, लेकिन ये इनपुट स्टेटमेंट में नहीं यूज़ करेंगे। आगे चल के और प्रोग्राम जब बताएंगे तो कहीं कहीं पर str का यूज़ होगा किसी और उसमें, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट का मतलब अपने आप से हमारा इनपुट स्टेटमेंट स्ट्रिंग ही होता है, वो स्ट्रिंग ही रहेगा, उसमें हम कुछ भी इनपुट करा दें, ठीक है। तो अगर हम इसमें अल्फ़ाबेट इनपुट कराने की कोशिश करेंगे, नंबर एडवर्ट, अगर हम चाहेंगे दो नंबर का एडिशन हम करा दें, तो वो हम सिर्फ सिंपल इनपुट स्टेटमेंट से नहीं हो सकता। उसके लिए हमको दो नंबर का अगर एडिशन कराना होगा तो हमको लिखना होगा a इज़ इक्वल टू इंट इनपुट इंटर अ नंबर, इंटर फर्स्ट नंबर, फिर b इज़ इक्वल टू इंट इनपुट इंटर सेकेंड नंबर। इस तरीके से करके हमें कुछ देना होगा, ठीक है। तो अभी हम इसके बाद जब प्रोग्राम बताएंगे तो उसमें एडिशन, इसके बाद जो भी प्रोग्राम आपको कराए जाएंगे उसमें दो नंबर का एडिशन का प्रोग्राम कराया जाएगा, जो कि कीबोर्ड से होगा। मतलब वो दोनों वो प्रोग्राम में जो नंबर इनपुट होंगे वो कीबोर्ड से होंगे। इससे पहले जो प्रोग्राम था बताया था, उसमें वो प्रोग्राम जो था उसमें क्या हो रहा था कि वो जो नंबर थे वो हम पहले से डिफाइन कर दे रहे थे, a इज़ इक्वल टू 10, b इज़ इक्वल टू 20, c इज़ इक्वल टू a+b, होगा वैसे ही। लेकिन अब की बार हम दोनों जो भी हम नंबर इनपुट करेंगे, 2, 3, 4 जितने नंबर हमको इनपुट करने होंगे प्रोग्राम में, वो हम कीबोर्ड से करेंगे। कीबोर्ड से इनपुट करने के लिए हमको इनपुट स्टेटमेंट की ज़रूरत होती है। ये इनपुट फंक्शन जिसे कहते हैं, इनपुट फंक्शन भी कहते हैं इसे, तो ये इनपुट फंक्शन की ज़रूरत होती है। और वो इनपुट फंक्शन किस टाइप का है, कि वो इंटीजर वैल्यू के लिए है, कि डेसिमल नंबर के लिए है, कि नेम के लिए है, ये हमको डिफ़ाइन करना पड़ता है स्टार्टिंग में। ये हम डिफ़ाइन करेंगे तभी वो जाके वो हो पाएगा, ठीक है। तो वो जब प्रोग्राम बताएंगे तब आपको ज़्यादा क्लियर होगा। तो ये लेकिन थोड़ा सा इसको जानना आपको ज़रूरी है कि ये चीज़ें क्या होती हैं। तो ये जो हमारे इंट हमने यूज़ किया, फ्लोट यूज़ किया और str एक जो लिखा था, ये तीनों हमारे डेटा टाइप्स होते हैं। पाइथन के डेटा टाइप्स हैं, और भी होते हैं, लेकिन अभी आपके क्लास के लेवल के हिसाब से इतना ही बता रहे हैं। बाकी आगे और होते बहुत सारे हैं। जैसे जैसे पाइथन का कोर्स आगे बढ़ेगा, आगे के क्लासेस में जाएगा, वैसे वैसे आपको और नई नई चीज़ें पता चलेंगी। जो चीज़ें हम कह रहे हैं कि ये ऐसे होता है, हो सकता है उनसे हम डिनाई करके कहें नहीं ये ऐसे नहीं, ऐसे होता है, लेकिन वो चीज़ अभी नहीं बताई जा सकती, क्योंकि अभी हम बता देंगे तो आप कन्फ्यूज़ हो जाओगे। तो वैसे आप लोग पहली बार प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ रहे हो, उसमें से पाइथन पढ़ रहे हो, तो थोड़ा सा समझने में दिक्कत होती है। तो अभी जैसे जैसे बताए उनको थोड़ा थोड़ा फॉलो करेंगे तो धीरे धीरे आपको समझ में आने लगेगा कि ये चीज़ें क्या हो रही हैं, ठीक है। इसके बाद वाले वीडियो में आप लोगों को, जो भी वीडियो बनेगा उसमें आप लोगों को वो प्रोग्राम बताया जाएगा, दो नंबर को कीबोर्ड से इनपुट कराने का, फिर ऐड कराने का, और फिर जैसे बताया था वो पहले वाला प्रोग्राम उसी तरीके का प्रोग्राम होगा। लेकिन अब की बार जो नंबर होंगे वो हमारे कीबोर्ड से इनपुट होंगे। अब की बार हम नंबर पहले से डिफाइन नहीं करेंगे, अब की बार हम कीबोर्ड से इनपुट करेंगे, तब उनको ऐड करेंगे या जो भी हम उनमें करना चाहें करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।